नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार विचारनिया आधारशिला विद्यापीठ अड़कसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कक्षा 9 का हिंदी विषय का उपसर्ग। तो देखिए, जो पिछला वीडियो था उसमें हम देख रहे थे उपसर्ग में संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग। तो तत्सम उपसर्ग है वो पूरे देख चुके थे। और उसके बाद में अब अगला है दूसरा उपसर्ग है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग यानी ये हिंदी भाषा के उपसर्ग बोलते हैं इनको। तद्भव उपसर्ग हिंदी भाषा के उपसर्ग। पहले थे तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तो देखिए, जो हिंदी भाषा के उपसर्ग है उसमें देखते हैं। उसमें पहला है ए। पहला है ए। तो लिखो, इसका प्रयोग अभाव या नहीं के अर्थ में होता है। अभाव या नहीं के अर्थ में होता है। अभाव या नहीं के अर्थ में होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे एपड। एपड, तो एपड शब्द है, इसमें ए क्या है? उपसर्ग है। और पड है वो मूल शब्द है। इसके अलावा अछूत। अछूत, तो अछूत में ए है उपसर्ग और छूत है मूल शब्द। इसके अलावा अमोल। अमोल, अमोल में ए उपसर्ग और मोल मूल शब्द। असार। असार, ए है इसमें उपसर्ग और सार है मूल शब्द। तो इस प्रकार से ए का प्रयोग अभाव या नहीं के अर्थ में होता है। जैसे शब्द है एक पढ़। पढ़ में अगर ए लग जाएगा तो हो जाएगा ए पढ़े, यानी पढ़ यानी जो पढ़ना, और ए यानी ए पढ़ यानी नहीं पढ़ना। तो अभाव नहीं के संदर्भ में हो रहा है। मोल अमोल, छूत अछूत, सार असार। तो इस प्रकार से फिर अगला है अन्न। अगला है अन्न। तो देखिए, अन्न का जो प्रयोग, इसका प्रयोग अभाव निषेध के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग अभाव व निषेध, अभाव व निषेध के अर्थ में होता है। अब इसमें भी क्या है? अभाव या नहीं या निषेध एक ही चीज होती है। नहीं लिख दो चाहे निषेध, एक ही है वो, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे
अनजान, अनजान। तो इसमें अंत हो जाएगा उपसर्ग और जान हो जाएगा मूल शब्द। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अनबुझ, दूसरा हो जाएगा अनबुझ। अंत हो जाएगा इसमें उपसर्ग और बुझ हो जाएगा इसमें मूल शब्द। अनहोनी, अनहोनी, अनहोनी में अन हो जाएगा उपसर्ग और होनी हो जाएगा मूल शब्द। अनगढ़, अनगढ़। अन हो जाएगा उपसर्ग और गढ़ हो जाएगा गढ़, मूल शब्द। और भी जैसे अनपढ़, अनपढ़ में भी अन है वो उपसर्ग हो जाएगा और पढ़ है वो मूल शब्द हो जाएगा। अनजान, अन उपसर्ग हो जाएगा, जान मूल शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से अन का प्रयोग करके बहुत से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका प्रयोग अभाव व निषेध के अर्थ में होता है। जैसे जान का अनजान, होने का अनहोनी, बुझ का बुझ, अनबुझ, गढ़, घड़, अनघड़, पढ़, अनपढ़, जान, अनजान। मतलब बहुत से ऐसे शब्द हैं उनमें अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला है कै या कू, कै या कू, ये भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कै या कू। तो देखिए इसका प्रयोग बुरे के अर्थ में, इसका प्रयोग बुरे के अर्थ में होता है। बुरे के अर्थ में होता है। जैसे संग में अगर कु जोड़ देंगे तो कुसंग हो जाएगा। तो शब्द है जैसे कुसंग, उपसर्ग युक्त शब्द है कुसंग। तो इसमें कु तो क्या है, उपसर्ग। कुसंग में कु तो है उपसर्ग और संग है वो हो जाएगा मूल शब्द। कपूत, कपूत। अब इसमें कै तो हो जाएगा उपसर्ग और पूत हो जाएगा मूल शब्द। कुवचन, कुवचन। कु तो हो जाएगा इसमें उपसर्ग और वचन हो जाएगा मूल शब्द। तो इसका हो जाएगा कुवचन। कुचाल, कुचाल। कु हो जाएगा उपसर्ग और चाल हो जाएगा मूल शब्द। तो इस प्रकार से कै या कु, इसका प्रयोग बुरे के अर्थ में होता है। जैसे संग यानी साथ में और कुसंग
कु का अर्थ होता है बुरा, यानी बुरी संगति। तो पूत यानी पुत्र और कपूत यानी बुरा पुत्र। वचन और कुवचन तो इसका विपरीत हो गया, यानी बुरे के संदर्भ में। चाल और कुचाल, तो इस प्रकार से इनका प्रयोग बुरे के संदर्भ में होता है। उसके बाद में आगे है अध। अध तो देखिए, इसका प्रयोग आधा के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग आधा के अर्थ में होता है। आधा यानी जो है उससे आधा। अध, जैसे उदाहरण देखते हैं हम, अधपका। अधपका शब्द है, इसमें अध क्या है, उपसर्ग है, और पक्का क्या है, मूल शब्द है। इसी प्रकार से अधबुड्ढा, अधपका, अधबुढ़ा। तो अध तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग, और बुढ़ा हो जाएगा मूल शब्द। इसी प्रकार से अधमरा, अधमरा। तो अध तो हो जाएगा इसमें उपसर्ग, और मरा हो जाएगा मूल शब्द। फिर है अधकचरा। तो अध तो हो जाएगा इसमें उपसर्ग, और कचरा हो जाएगा मूल शब्द। तो इस प्रकार से अध का प्रयोग आधा के अर्थ में होता है, आधा के संदर्भ में होता है। जैसे अधपका शब्द है, इसमें पका में अध उपसर्ग जुड़ने से बना है अधपका। बुढ़ा, अधबुढ़ा। मरा, अधमरा। कचरा, अधकचरा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अध का प्रयोग आधा के संदर्भ में होता है। और अब आगे है चौ। चौ, इसका प्रयोग चार के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग चार के अर्थ में होता है, चार के संदर्भ में होता है। जैसे चौराहा। चौराहा एक शब्द है, इसमें चौ उपसर्ग है, और रहा मूल शब्द है। चौमुखा, चौमुखा। चौ उपसर्ग है, और मुखा मूल शब्द है। चौमासा, चौमासा।
चौ उपसर्ग और मासा मूल शब्द। चौतरफा, चौतरफा, चौ उपसर्ग है और तरफा मूल शब्द। तो इस प्रकार से चौ का प्रयोग चार के अर्थ में होता है। जैसे चौराहा, तो राह में चौ उपसर्ग चौराहा, यानी जहाँ चार रास्ते मिलते हैं। चौमुखा, जहाँ जिसके चारों तरफ मुख हो। चौमासा, चौमासा यानी 4 माह का जो समय होता है उसको वैसे चौमासा बोलते हैं। चौतरफा यानी चारों तरफा। तो इस प्रकार से चौ का प्रयोग भी कुछ शब्दों के साथ में किया जाता है जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हाँ, तो अब अगला है बिन या बिना। बिन या बिना। बिन या बिना। तो देखिए इसमें देखते हैं, इसका प्रयोग रहित, इसका प्रयोग रहित या नहीं के अर्थ में होता है। नहीं या रहित के अर्थ में होता है इसका प्रयोग। किसका? बिन या बिना का। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे बिन पूछे, बिन पूछे एक शब्द है और इसमें बिन तो है, उपसर्ग, और पूछे है शब्द। तो बिन प्लस पूछे बिन पूछे। इसके आगे है बिन ब्याह, एक शब्द है, इसमें बिन तो है उपसर्ग और ब्याह है मूल शब्द। इसके अलावा बिन मांगे, बिन मांगे, तो इसमें बिन तो है उपसर्ग और मांगे है मूल शब्द। इसके अलावा बिना बात, बिना बात, बिना बात, तो बिना तो है इसमें उपसर्ग और बात है मूल शब्द। तो इस प्रकार से बिन और बिना उपसर्ग हैं, इनका प्रयोग रहित या नहीं के संदर्भ में किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पूछे में बिन लगने से शब्द बना है बिन पूछे, तो रहित या नहीं के संदर्भ में। ब्याह में बिन लगने से बना है बिन ब्याह, ब्याह यानी जिसकी शादी की हुई हो, और बिन ब्याह यानी जिसकी शादी नहीं की हुई, जो अनमेरिड हो। तो इस प्रकार से इसका अर्थ बनता है नहीं। मांगे बिना मांगे,
बात, बिना बात। तो ये देखो बिना का उदाहरण ये है, बात में बिना उपसर्ग जुड़ने से बना है बिना बात। अगला है भर। भर, तो देखिए इसका प्रयोग पूरा, इसका प्रयोग पूरा, भरा, इसका प्रयोग पूरा भरा के अर्थ में होता है। होता है तो भरा या पूरा के अर्थ में होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे भरपेट। भर पेट, तो इसमें भर हो जाएगा उपसर्ग और पेट हो जाएगा मूल शब्द। तो भरपेट। बरसक। बरसक, तो इसमें भर हो जाएगा उपसर्ग और सक हो जाएगा मूल शब्द। अगला उदाहरण है भरमार। भर हो जाएगा उपसर्ग और मार हो जाएगा मूल शब्द। भरपूर। भरपूर, तो भर हो जाएगा उपसर्ग और पूर हो जाएगा मूल शब्द। तो इस प्रकार से भर का प्रयोग भरा या पूरे के संदर्भ में होता है। जैसे पेट, इसमें भर उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना है भरपेट। सक में भर उपसर्ग जुड़ने से बना है बरसक। मार में भर उपसर्ग जुड़ने से बना है भरमार। और पूर में भर उपसर्ग जुड़ने से बना है भरपूर। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग, भर का प्रयोग पूरा या भरा के संदर्भ में होता है। अब देखिए, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो वो कुछ शब्द हम देखते हैं। तो एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग, एक से अधिक, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग। तो ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग? ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, लेकिन कुछ शब्द हैं उनको हम देखते हैं। तो बहुत से, लेकिन कुछ शब्द हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो परोपकार। परोपकार, तो इसमें दो उपसर्ग हैं। पर उपसर्ग, पर के बाद में बच गया उपकार, तो उप उपसर्ग और कार मूल शब्द है इसमें। देखिए, पर उपसर्ग, उप उपसर्ग और कार मूल शब्द है इसमें। जैसे मान लीजिए पर उपसर्ग निकाल दिया तो पीछे शब्द बना उपकार। तो उपकार में भी उप उपसर्ग है और काल कार मूल शब्द है। तो इस प्रकार से इनमें दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं हम, समालोचना। समालोचना, तो देखिए समालोचना है, इसमें एक सम उपसर्ग है। सम निकलने के बाद में बचता है आलोचना। तो आलोचना में आ उपसर्ग है
और उसके बाद में लोचना, ये मूल शब्द है। समालोचना में सम उपसर्ग है तो सम निकालेंगे तो पीछे शब्द बचाएगा आलोचना, और आलोचना में आ उपसर्ग है और पीछे बचाएगा लोचना, तो लोचना इसमें मूल शब्द है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे समाचार, समाचार एक शब्द है, इसमें सम उपसर्ग है, तो इसके अलावा आ उपसर्ग है और चार है वो इसमें मूल शब्द है। तो देखिए समाचार शब्द है इसमें सम, अगर सम किसके लगा हुआ है, आचार के, आचार शब्द के सम उपसर्ग लगा हुआ है, और आचार शब्द है उसमें भी आ उपसर्ग है और चार उसमें मूल शब्द है। तो इस प्रकार से समाचार शब्द है, इसमें भी दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं अव्यवस्था। अव्यवस्था, अब देखिए इसमें देखते हैं, इसमें व्यवस्था में ए उपसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद में व्यवस्था है उसमें भी वी उपसर्ग है, फिर औ उपसर्ग है और मूल शब्द है इसमें स्था, मूल शब्द है स्था, इसमें तीन उपसर्ग हैं। अव्यवस्था तो ए निकल गया तो पीछे बच गया व्यवस्था, अब व्यवस्था में भी वी उपसर्ग है और पीछे बच गया अवस्था, अगर व्यवस्था में से वी उपसर्ग निकल गया तो पीछे बच गया अवस्था, और अवस्था में भी औ उपसर्ग है और मूल शब्द है इसमें स्था, मूल शब्द है स्था, तो इसमें तीन उपसर्ग है उनका प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें एक या एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। और शब्द जैसे हम देखें स्वावलंबन, जो स्वावलंबन शब्द है इसमें भी स्व उपसर्ग है, फिर औ उपसर्ग है और लंबन मूल शब्द है, इसमें मन मूल शब्द है। जैसे स्वावलंबन है उसमें स्व निकल गया तो पीछे शब्द बच गया अवलंबन, अवलंबन, तो अवलंबन में भी अव उपसर्ग है और लंबन मूल शब्द है। इसके अलावा दूसरे जैसे हम देखें तो दुर्व्यवहार, दूसरे हम देखें तो दुर्व्यवहार, तो दुर्व्यवहार में भी दुर उपसर्ग है। चलो इसको देख लेते हैं, लिख करके देख लेते हैं दुर्व्यवहार में, क्योंकि उसमें भी दो उपसर्ग हैं इसमें, दुर्व्यवहार में भी। तो देखिए दुर्व्यवहार, तो इसमें दुर उपसर्ग है, फिर पीछे बच गया व्यवहार, तो व्यवहार में वी उपसर्ग है, व्यवहार में क्या है वी उपसर्ग है, पीछे बच गया अवहार, और फिर औ उपसर्ग है, फिर औ उपसर्ग है और मूल शब्द है हार। दुर्व्यवहार में मूल शब्द है हार, तो पहले दुर उपसर्ग, पीछे बच गया व्यवहार, वी उपसर्ग, पीछे बच गया अवहार, और अव उपसर्ग, पीछे बच गया हार, तो हार इसमें मूल शब्द है। दुर, वी और अव ये हैं इनमें उपसर्ग। तो इस प्रकार से ऐसे और भी बहुत से शब्द होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थे आपके तद्भव उपसर्ग, अर्थात हिंदी के उपसर्ग मूल रूप से। और उसके बाद में आगे आपके एक बचता है आगत उपसर्ग, यानी जिनको विदेशी भाषाओं के उपसर्ग कहते हैं, उर्दू, फारसी, अरबी, उन भाषाओं के जो उपसर्ग हैं वो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उनको हम अगले वीडियो में
देखेंगे। तो अगर ये एक बार में नहीं है ना, तो प्यारे विद्यार्थियों इसको वीडियो को बार बार आप पीछे करके देख सकते हो और इनको नोट डाउन कर सकते हो।